पास में चल रहा, अभी तक इन लोगों ने 10 चोरी को स्वीकार कर लिया है जो हमारे राज्य में। गिरफ्तारी इनकी धार से हुई है, टांडा थाने से। उसका नाम दीपक सोनी है, इसके पिता का नाम नारायण सोनी है। ये थाना बांध का रहने वाला है, जिला धार है, मध्य प्रदेश। इसको भी हम प्राथमिकता पर ले रहे हैं। आज उसका रिपेयर का काम चल रहा है, तो आज 3-4 चौराहों का करीब 15 से 16 के करीब CCTV आज चालू हो जाएंगे। बाकी को भी हम 2 दिन के अंदर प्राथमिकता पर उसको चालू करवा लेंगे, क्योंकि ये चोरी हुई उसके उपरांत ही में समझ में आया कि सबसे पहले मैं सारे CCTV के जो नेटवर्क है उसको सशक्त कर लेना है। चोरी पर सबसे प्रभावशाली अंकुश जो है वो CCTV ही है। गिरोह का नाम ऐसा तो नहीं आया प्रकाश में, भी पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ फिर विस्तार से आएगा, क्योंकि हमारे पास जो चोरियां थी उसके संबंध में हमने इनसे पूछा कि ये भी आपने करी, कि हमें सूचना थी कि वहीं का एक ग्रुप है जिसको हम पहले पकड़ नहीं पा रहे थे। तो जो हमने इनसे पूछा उसके संबंध में उन्होंने स्वीकारा। बाकी पूछताछ में मैं धमतरी के मैं 3 अपराध बताता हूँ जो तीनों सिटी कोतवाली के हैं। पहला अपराध क्रमांक 89/24 है, जो 457 और 380 में धारा लगी है, ये 2024 का है। दूसरा जो है वो अपराध क्रमांक 166/23 का है, सब जगह। तो पहला वाला हटकेश्वर का है, दूसरा वाला विवेकानंद कॉलोनी का है 2023 का, और जो तीसरा वाला है गुजराती कॉलोनी का है वो 2022 का है। तो एक चोरी 2022 की है जो गुजराती कॉलोनी धमतरी की है, एक चोरी 2023 की है जो विवेकानंद कॉलोनी धमतरी की है, और जो तीसरी चोरी है वो हटकेश्वर की है जो कि 2024 की है। तो ना प्रत्येक वर्ष ये लोग आ रहे हैं और उसी प्रकार से चोरी कर रहे हैं। गणपत मोहनिया, ये गणपत मोहनिया है जो कि इसका गिरोह का सरगना है। वह कलम सिंह मंडले है, ये इसका सहयोगी है, इसी के परिवार का व्यक्ति है। और ये दीपक सोनी है जो सोनार है, जो कि चोरी का सामान खरीदता है। 40 साल गणपत मोहनिया 18 साल की उम्र से चोरी कर रहा है, यही सरगना भी है। हमें लगातार सूचना मिल रही थी, आप लोगों को भी पता होगा कि कई सारे आवासों में, घरों में लगातार चोरियां हो रही थी। ये जो चोरियों का क्रम था ये सिर्फ मात्र धमतरी तक ही सीमित नहीं था, ये कोंडागांव में भी हो रहा था, कांकेर में भी हो रहा था और बस्तर जिले में भी हो रहा था। तो जब हमें सूचना मिली तो हमने अपनी टीम को लगाया और टीम ने इसमें काफ़ी विस्तार से मेहनत करी। इन्होंने इस पूरे क्रम को ट्रेस किया, धमतरी के क्रम को। यहाँ पे भी CCTV देखे, नाका वगैरह सब देखा, इसके आगे भी देखा, फिर पूरी तकनीकी आकलन किया, कोंडागांव जा कर के भी, बस्तर जा कर के भी, कांकेर जा कर के भी। उसके बाद जब पूरी तकनीकी आकलन हो गया तो उसके बाद ज्ञात हुआ कि इसके पीछे जो मुख्य चोर है वह गणपत मोहनिया, ये पूरे गुट का सरगना है। ये रहने वाला है कुसमैया घाटी, टांडा थाना पड़ता है, धार जिले का। ये अपने परिवार के लोगों के साथ में ही चोरी करता था। ये 18 साल की उम्र से चोरी कर रहा है, मतलब पिछले 22 वर्षों से चोरी कर रहा है। अभी वो 40 की उम्र का है और ये आज तक कभी पकड़ा नहीं गया है। इसमें ये पकड़ा इसलिए नहीं गया है विशेषकर क्योंकि अपने सिर्फ परिवार के लोगों के साथ में ही करता है। इनका क्लोज ग्रुप है, बाहर के लोगों को बिल्कुल भी संलिप्त नहीं करता। इसका दूसरा साथी है, जो मुख्य साथी है, ये कलम सिंह मंडले है, ये भी वहीं का रहने वाला है, इसके परिवार का सदस्य है। और जिसको इन लोगों ने सामान बेचा है वो दीपक सोनी है। ये आदतन चोरी का सामान वो खरीदता है। ये 4 दिन पहले ही जेल से निकल करके आया, मध्य प्रदेश के जेल से निकल करके आया है। संयोगवश हमें वहाँ पर मिल भी गया। इन लोगों का जो कार्य करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार का है, ये आ जाते हैं खेत वगैरह में, शहर के आउटर में कहीं पर रुकते हैं, वहीं पर खाना इत्यादि खाते हैं। उसके उपरांत में दिन में ही घूम घूम करके रेकी करते हैं, देखते हैं सूने मकान कहाँ पर हैं, जहाँ पर धूल वगैरह पड़ी हो, दरवाज़ा लगे कि लंबे टाइम तक बंद है, रात में रोशनी ना हो रही हो, कपड़े ना सूख रहे हों, अखबार पड़ा हुआ हो, उन सबको ये लोग चिन्हांकित करते हैं। चिन्हांकित करने के उपरांत में फिर लोग रात को चोरी करते हैं। अगर इनको पहले मकान में कुछ भी सामान मशरू का इत्यादि नहीं मिलता है तो फिर अगले मकान को भी जो चिन्हांकित किए होते हैं उसको भी करते हैं। उसके उपरांत में तत्काल फिर उस जिले से निकल जाते हैं, दूसरे जिले की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ से चोरी करने के उपरांत में इन्होंने कोंडागांव में चोरी करी, वहाँ पर ही पब्लिक की नज़र में भी आ गए, वहाँ से भाग गए। फिर जब हमने पूरा आकलन किया तो हमें समझ में आ गया कि किन किन लोगों को हमें पकड़ना है। तो आप देखेंगे जो चोरी हुई है उसको काफ़ी टाइम हो गया। इस दौरान हमारा पूरा समय लग गया सैकड़ों हजारों CCTV देखने में और तकनीकी आकलन करने में। हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी, धार में भी जाकर के इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद जाकर के ये लोग पकड़ में आए हैं। अभी जो हम वर्तमान में खुलासा कर रहे हैं, जो इन लोगों ने स्वीकारा है वो 10 चोरी का इन लोगों ने स्वीकारा है कि इन्होंने 10 चोरी करी है सिर्फ हमारे ही क्षेत्र में। इसमें हमें कुछ जो सामान है वो कोंडागांव का भी मिला है, कांकेर का भी मिला है, और अधिकतम सामान जो है वो धमतरी का है, जिसकी भविष्य में हम लोग पहचान करवाएंगे। तो तत्काल में हमें ये स्पष्ट है कि इन लोगों ने 10 चोरी करी हैं। इसके अतिरिक्त और किन किन अन्य जिलों में और अन्य राज्यों में चोरी करी हैं कि उस संबंध में हमें जानकारी नहीं है। तो धीमे धीमे इनसे पूछताछ होगी तब उसका खुलासा होगा।